अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है जी नाश्ता, और नाश्ते में बन रहा है चीज़ ऑमलेट। ये बहुत मज़ेदार बनता है और हम जो है ना अक्सर बनाते हैं जब चीज़ घर पे हो। तो जी हमने जो है ना 3 अंडे लिए, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा डाल के इसको अच्छे से अंडों को फेंट लिया। और अलग से हमने जो है ना प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और धनिया काट के रखा हुआ था। फिर हमने जो है ना ये सारे अंडे जो है ना उसमें डाल दिए, मिक्सचर तैयार किया हुआ। और ये इस तरह इजी रहता है ना, हर मसाला जो है वो जल्दी से मिक्स हो जाता है। तो हमने जो है ना ये इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर जो है हमने इसको फ्राई पैन पे डाल देना है। और कोशिश करनी है कि आपने इसको स्प्रेड करके डालना है, फिर इसकी जो है ना मज़े की जो है ना वो शेप आती है। तो पहले आप इसको हल्का सा तेल लगा के आपने जो है ना इसको स्प्रेड किया, ठीक है, ऐसे। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ आंच पे नहीं पकाना, हल्की सी आंच रखनी है और थोड़ा सा देर के लिए इसको पकने देना है। और जब ये एक साइड से बन जाए तो फिर आपने इसको फ्लिप करना है। फ्लिप करते हुए जो है ना मेरे से मिस हो गया था, तो मैं फ्लिप ऐसे करती हूँ कि पहले मैं जो है ना एक साइड से पका लेती हूँ और फिर प्लेट रख के ना इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ, तो ताकि टूटे ना। और फिर चीज़ का एक स्लाइस जो है ना वो दरमियान में रखा। वैसे तो 2 रखने चाहिए थे, लेकिन एक स्लाइस से भी काम चल गया था। बस अब इसको फ्लिप कर देंगे और जो है ना इसको पकने के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि जो है ना वो चीज़ मेल्ट हो जाए। बस और कुछ भी नहीं करना, दरमियान में कर देना इसको। अब साथ साथ जो है ना हम पराठे बना रहे थे, तो चाय पहले मैंने बना ली थी क्योंकि गैस का मसला ना, तो पहले एक एक करके फिर काम करना पड़ता है। तो चलें आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सबको पता है कि नहीं पता, लेकिन मुझे जो है ना ये काफ़ी देर बाद इस बारे में पता चला है कि हम जो है ना दुनिया में 2 डर लेके आते हैं। एक होता है डर ऊंचाई से गिरने का और दूसरा होता है ऊंची आवाज़ का। इसके अलावा जितने भी खौफ है ना वो हम खुद अपने बच्चों में डाल रहे होते हैं। तो आज का टॉपिक भी यही है कि हम अपने बच्चों से ना कैसे बात करते हैं, उनके साथ हम कैसे डील करते हैं। तो जितने भी ज़्यादा देखा गया ना पेरेंट्स में, हम लोग ये गलती करते हैं कि हम अपने बच्चों के अंदर खुद खौफ डालते हैं। हमारे कितने सेंसेस हैं? 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, ऐसा ही है ना। तो जब हम अपने बच्चों से गुस्से में बात कर रहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़ोर से डांट देते हैं उनको, तो हम जो उनके बच्चों के हवास होते हैं ना वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ हो जाते हैं। यानी कि उनका दुनिया से जो है ना कम्युनिकेशन, कनेक्शन थोड़ी देर के लिए मुअत्तल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है। अब हम उनको डांट रहे हैं, तुमने ऐसे किया, तुमने क्यों किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम्हें समझ नहीं आती है, इस तरह के हम गुस्से से बोल रहे होते हैं ना, तो बच्चों तक वो बात पहुंच ही नहीं रही होती है, क्योंकि उनका तो हवास जो है वो फ्रीज़ हो गए हुए हैं हमारे ऊंचे बोलने की वजह से। अब उनको हमारी बात कैसे समझ आएगी जब तक उन तक हमारी बात पहुंच ही नहीं रही है। तो अगर आप इसी तरीक़ों को अपने चेंज करें और आप उनसे प्यार से बात करके उनको बैठाएं, उनको समझाएं कि बेटा मैं आपको ये कह रही हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो शायद समझ भी जाए। हम ना ऊंची आवाज़ में बोल देते हैं और वो बेचारे का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो वो सुनना होता है वो भी नहीं सुनता। तो हमें थोड़ा सा ना अपनी इस बात को भी थोड़ा सा ना चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ मैं आपसे ना एक बात और भी शेयर करूँगी, जहाँ मैंने पढ़ा था ये बात को ना, कि हमारा जो मैसेज है ना लोगों तक, वो 3 तरीके से जाता है। एक होता है बॉडी लैंग्वेज, एक होता है वर्ड्स और एक होता है टोन। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो 55% तक असर करती है, और जो हमारे वर्ड्स हैं वो 7% तक, और जो टोन है हमारा लहजा, वो 38% तक। तो हमारी सबसे ज़्यादा क्या चीज़ असर कर रही है? बॉडी लैंग्वेज, 55%। तो हमारे बच्चे जो है ना वो हमें घर में सबसे पहले देख रहे होते हैं कि हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, हम अपने बड़ों के साथ कैसे बात करें। तो जब हम अपने बड़ों के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या हमारे से खाक करेंगे। और दूसरा आ गया 7% जो है वर्ड्स, हमारे अल्फाज। हमारे बच्चे हमारे अल्फाज पे बहुत ज़्यादा गौर करते हैं, और हमारी जो है ना टोन, ख़ास तौर पे उन अल्फाज के अंदर जो हमारा लहजा है वो कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है। जब हम भी बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं अगले बंदे से, तो क्या हमारे बच्चे जो हैं वो हमें देख के जो है वो अपने छोटे बहन भाइयों से या अपने बाहर के फ्रेंड्स वगैरह से, अपने सर्कल से, वो हमारे ही टोन में बात कर रहे होंगे जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों से बात करते हैं।
तो जैसा आप अपने बच्चों को ट्रीट करेंगे वो आगे जाके वैसा ही बाहर वालों से ट्रीट करेंगे। तो अपने बच्चों की तरबियत हमारे अपने घर से स्टार्ट होती है। और मैंने अब के दौर में भी बहुत से माँ बाप को देखा है जो अपने बच्चों को समझते हैं कि मारने पीटने से वो लोग ठीक हो जाएंगे, जबकि नहीं, ऐसा नहीं है। फ़िज़िकल पनिशमेंट नेवर वर्क्स टू इम्प्रूव बिहेवियर। कभी भी जो है ना बच्चों के बिहेवियर नहीं ठीक करती है पनिशमेंट। तो आप अगर उनको प्यार समझाएंगे तो आपकी बात कैसे नहीं मानेंगे, लाजमी मानेंगे। आप करके देखें। तो 4 पॉइंट यही है कि बच्चों को सुने। हम उनको सुनते नहीं हैं, उनको सुनाते हैं। हर इंसान की जो है ना शख्सियत की वैल्यू है। आप अपने आप को देखें, अपने आप को रख के देखें कि जब आपको उससे कोई बात करने लग जाए, आपका मशवरा लेने लग जाए तो आपको कितना अच्छा लगता है ना। वैसे बच्चों के अंदर भी जज्बात होते हैं, उनकी भी शख्सियत है, उनको भी अच्छा लगता है अगर उनकी कोई सारी बात सुने। और दूसरा पॉइंट है बी आर रोल मॉडल। जो है 7 साल की उम्र का बच्चा है ना, वो एक कोरा कागज़ है। वो ही देखता है जो देख रहा है। अभी वो जो मैंने बात की है शख्सियत वाली, जैसी शख्सियत आप है ना, आपका बच्चा भी वही बनता जाता है। तो आप जो भी प्रिंट करेंगे वो 7 साल के बाद वो वही निकल के आ जाएगा। फिर दूसरा है गिव देम लव। जब आप अपने बच्चों को प्यार देंगे ना, उनके साथ क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे, तो वो बच्चा भी ना आपसे बात करने में हिचकिचाएगा नहीं, कोई भी कैसी भी बात हो। और अल्लाह ताला ने तो आप देखें खुद 7 साल के बच्चे तक जो है कोई नमाज फ़र्ज़ नहीं की है। तो उसको जो है ना अच्छा टाइम दें। जब उसके बाबा घर पे आए तो ये नहीं है कि वो डर से जाके छुप जाए, बल्कि वो जो है ना अपने बाबा का इंतज़ार करे कि मैंने उनको अपनी सारी रूटीन की बातें शेयर करनी है। तो उस ऐसी उनके साथ बॉन्डिंग होनी चाहिए। और लास्ट 4th पॉइंट है नेगेटिवली क्रिटिसाइज़। कि अब अक्सर माँ बाप को मैंने देखा है अपने बच्चों को ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, बुरा भला कहते हैं, सबके सामने भी कह देते हैं ये तो है ही ऐसा, ये तो करता ही ऐसा है। ऐसे ना करें बच्चों के साथ। बच्चों को ना ऐसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनका गिर जाता है, लो हो जाता है। तो उन बच्चों को ना हमेशा प्यार से अपने पास समझाएं। अब दूसरों के सामने बुराई करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी को हक दें क्योंकि वो आपके बच्चे के बारे में जो है ना कुछ भी उल्टा सीधा बोले। सही है। तो बस यही थी आज की कुछ टिप्स जो मैं भी फ़ॉलो करती हूँ, और बल्कि हम दोनों फ़ॉलो करते हैं। तो बस जी रात को ये वहाब साहब का दिल कर गया था कुछ खाने का, भूख लगी थी। तो मैंने कहा मैं इस टाइम क्या बना के दूँ, जैम तो इसको पसंद नहीं है ब्रेड पे लगाने का। तो फिर मैंने कहा चलो ये जो है ना पिज़्ज़ा ब्रेड टाइप कुछ बना लेते हैं। तो बस ये वही कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मेरे साथ मेरे हेल्प करवाओ। तो इसलिए बच्चों की कुछ जो है ना वो कहने मान लेने चाहिए और कुछ मनवा लेने चाहिए। तो बस यही छोटी सी ज़िंदगी और प्यारी सी जो अच्छी तरीके से गुजारें। बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।